हिंदू धर्म का अत्यंत पावन त्योहार है नवरात्रि का त्योहार, जो 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि में माता आदिशक्ति की 9 रूपों में अलग अलग दिन पूजा की जाती है। जगत जननी माता के ये 9 रूप मनुष्य के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तीनों तापों को हरने वाले हैं, ऐसा दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि के पहले दिन माता के प्रथम रूप शैलपुत्री माँ की आराधना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी के लिए समर्पित है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के चौथे रूप कूष्मांडा माता का पूजन नवरात्रि के चौथे दिन एवं 5वें स्वरूप स्कंद माता का 5वें दिन किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी हैं। 7वां रूप जो कालरात्रि के नाम से जगत प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 7वें दिन माता महागौरी स्वरूप का 8वें दिन तथा नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है और माता के भक्त मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा, तब तब आदिशक्ति माँ जगदम्बा ने अपना एक नया रूप धारण किया और अधर्मी दुष्टों का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम माता के 9 स्वरूपों के प्रादुर्भाव की कथा श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। आदिशक्ति का प्रथम स्वरूप है माता शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति की प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करते हैं और दूध की मिठाई का भोग लगाते हैं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों को रोगों से दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता को लाता है। माता शैलपुत्री के अवतरण की कथा हमारे धर्म ग्रंथों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु अपने जामाता शिवजी एवं पुत्री सती को नहीं बुलाया। मां सती का मन वहां जाने के लिए आतुर हो गया। तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। परंतु मां सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब मां सती वहां पहुंची, तब प्रजापति दक्ष ने शिवजी के विषय में बहुत बुरा भला कहा। शिवजी का अपमान माता सती बर्दाश्त न कर सकीं और वहीं यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। माता का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। वे दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को इनके चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माता ब्रह्मचारिणी की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है कि जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और घोर कष्ट सहे।
माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा माता। नाम के अनुरूप चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं कांतिमय हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण धारण करती हैं। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है और एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। इनका वाहन बाघ है। माता का यह स्वरूप असुरों को भय प्रदान करने वाला एवं भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति देने वाला है। इनका यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। माता चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव तब हुआ जब महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। सभी देवतागण दुख से व्याकुल होकर त्रिदेव के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने उनके सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई और माता चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जी, विष्णु जी समेत समस्त देवगणों ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र और सवारी के लिए बाग दिया। देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया, जिसमें अपने सभी सेनापतियों समेत महिषासुर मारा गया और देवगण माता चंद्रघंटा की स्तुति कर जय जयकार करने लगे। जगदम्बा का चौथा स्वरूप है माता कूष्मांडा। पौराणिक मान्यतानुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब आदिशक्ति ने कूष्मांडा देवी के स्वरूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। कूष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजी माता भी कहते हैं। माता अपने हाथों में कमंडल, धनुष, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा एवं सभी सिद्धियों को देने वाली जपकी माला धारण करती हैं। कूष्मांडा माता का वाहन सिंह है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। माता कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर भक्तों के रोगों और शोकों का नाश कर देती हैं तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती हैं। माता जगतजननी का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए स्कंद माता कहा गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह स्वरूप उन्होंने देवराज इंद्र से कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए धारण किया। जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गईं और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मोक्ष मिलता है। मन को एकाग्र और पवित्र रखकर देवी की आराधना करने वाले साधक असीमित संभावनाओं एवं विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बन जाते हैं। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। माता दुर्गा का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी का। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा।
दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। माता की ऊपर वाली दाई भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाई तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती हैं। जब विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या की, उनकी इच्छा थी कि देवी उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में यह स्वरूप धारण किया। इनका गुण ज्ञान विज्ञान एवं शोध कार्य है। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता के भक्तों के जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और कुंवारी कन्याएं इनकी आराधना कर सुयोग्य वर प्राप्त करती हैं। जगत जननी का 7वां स्वरूप है माता कालरात्रि। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। माता कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड्ग एवं वज्र होता है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघांबर से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ होता है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इनसे त्रस्त होकर सभी देवतागण माता जगत जननी की स्तुति करने लगे। जगत जननी ने देवताओं की रक्षा एवं धर्म की पुनर्स्थापना हेतु इन दैत्यों से भयंकर युद्ध किया, जिसमें शुंभ निशुंभ मारे गए। परंतु भगवती ने जैसे ही रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। उसे वरदान था कि रक्त की जितनी बूंदें गिरेगी उतने रक्तबीज पैदा होंगे। इसे देख माता ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब भगवती ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई। माता कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय, इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता जगत जननी के 8वें स्वरूप महागौरी माता की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप पूर्णतः गौर वर्ण है, जिसकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अमोघ फलदायिनी है माता महागौरी। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माता अपने चारों भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा एवं अभय मुद्रा धारण करती हैं। इनका पूरा स्वरूप बहुत ही शांत है। पुराणों में इनके स्वरूप के विषय में वर्णन है कि जब माता शैलपुत्री ने पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए ये महागौरी कहलाई। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता के 9वें स्वरूप जो सिद्धिदात्री के नाम से जगत प्रसिद्ध है, उनकी आराधना की जाती है। चतुर्भुजी देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। इनका वाहन सिंह है।
सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक महासागर के किनारे बैठकर जगत जननी जगदम्बा की कई वर्षों तक तपस्या की। तब माता ने प्रसन्न होकर सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में उनकी पत्नियां दी, ताकि वे सृष्टि की रचना कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। माता का यह स्वरूप भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाला है। निष्काम भाव से इनका पूजन करने पर माता अपने भक्त को समस्त सुख, ऐश्वर्य एवं धन धान्य बिना मांगे ही दे देती हैं। तो साथियों, यह था माता के 9 रूपों का संक्षिप्त वर्णन। माँ की महिमा अपार है, जिसका पूरा वर्णन किसी भी ग्रंथ में असंभव है। हमने तो इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी चेष्टा मात्र की है। आप माता के किस स्वरूप की आराधना करते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की।